और जिस तरह से वीर एकलव्य का अंगूठा धोखे से काटा गया मेरे मित्र, उसी तरह से फूलन देवी को भी धोखे से मारा गया। तो इन दोनों लोगों से क्या समाज को सीखने की ज़रूरत है? एकदम ज़रूरत है। जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है और समाज को ये सिखाना है कि वीर एकलव्य जी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान नहीं दिए, धोखे में उस जमाने के सामंतियों ने काट लिया था। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और फतुल्लापुर साइड में हैं। आप देख सकते हैं जो आज शहादत दिवस है, बहन कुमारी फूलन देवी जी का है। आप देख सकते हैं तस्वीर, और वीर एकलव्य जी का है। दो प्रतिमाएं जो कि बिंद समाज और मछुआ समुदाय और निषाद समुदाय के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। पूरे देश में एक क्रांति करने वाली महिला जो है निषाद समाज की, पूरे देश में चर्चा का विषय एक समय बना था। और 22 लोगों का जब उन्होंने एक साथ नरसंहार किया था तो एक अलग उत्तेजना आया था। उसके साथ बहन कुमारी फूलन देवी के साथ जितने भी अत्याचार हुआ था, उन्होंने बढ़ चढ़ कर डट से स्वयं ने उसका बदला लिया था। जब कानून वहाँ पे फ्लॉप हो गया, उनको न्याय नहीं दिलाने पाया, तो उन्होंने ऐसा कृत्य किया कि जिससे कि पूरी दुनिया के लोग समझ गए कि महिलाएं आज दबी कुचली नहीं हैं, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। आइए हम समाज के लोग, बिंद समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, उन लोगों से वार्ता करेंगे, जानेंगे इनकी इतिहास क्या रहा है, इनको कितना लोग मानते हैं, किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आज शहादत दिवस को किस रूप में देख रहे हैं बहन कुमारी फूलन देवी जी का? हम लोग मरमाहट हैं इनके न रहने पर। ये 2 बार सांसद हुई थी माने भदोही जनपद से मिर्ज़ापुर लेकर के, और बहुत ही तेज तर्रार महिला थी। आज यह होती तो पूरा समाज एकत्रित हो गया होता, एकजुट हो गया होता, समाज में बहुत विकास हुआ होता। लेकिन न रहने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ समाज का, बहुत बड़ा अहित हुआ समाज का। और समाज अभी तक इनका जो न रहना है उसी वजह से इतना पीछे चल रहा है क्या? नहीं, उनके यह बात नहीं है कि उनके वजह से पीछे चल रहा है, लेकिन यह है कि नुकसान तो हुआ ही हुआ। अच्छा। माने उनके में एक शैली ऐसी थी कि जो लोग न भी एकजुट होने वाले थे, वो भी एकजुट हो जाते और उनके साथ चलने के लिए तैयार थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बजरंगी प्रसाद बिंद है। अच्छा जी। तो पूरे गाजीपुर के जनपद के लोग यहाँ पे आए आज बहन कुमारी फूलन देवी को? हाँ, हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इनको। अच्छा। हर माने ये 25 जुलाई को। अच्छा, आप किस रूप में देख रहे हैं साहब? शहादत दिवस आज वीरांगना फूलन देवी जी का मनाया जा रहा है। अभी मौसम की वजह से प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बारिश में लोग रुके रहे, प्रोग्राम चलता रहा। अब तो प्रोग्राम समाप्ति के कगार पर इस समय हो गया है। और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वीरांगना फूलन देवी पिछड़े और दलित वर्ग के ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। जब उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म हुए तो उन्होंने इस देश की न्याय व्यवस्था से गुहार लगाई, लेकिन इस देश की न्याय व्यवस्था ने उनको न्याय न दे करके उनका उपहास किया और उनको लगा कि इस देश की न्याय व्यवस्था से हमको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण किया और जो लोग भी उनके साथ जुल्म जाति किए थे उनको इस धरती से मिटाने का काम किया। अच्छा, फूलन देवी जो समाज की निषाद समाज से आती हैं, ये बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए किस प्रकार की प्रेरणा बनी है? ये अगर देखा जाए तो काल्पनिक युग में, कलयुग युग में कोई देवी देवता नहीं है, और कलयुग में अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में हम लोग वीरांगना फूलन देवी जी को देखते हैं, जो कि अन्याय के खिलाफ इन्होंने बदला लिया और आतताइयों को अपने ठिकाने लगाया। और जिन्होंने इनकी हत्या जो ने किया, अभी तक उनको सराखों के पीछे नहीं रखा गया। और शेर सिंह राणा की बात हम करना चाह रहे हैं, पर उनको क्या न्याय मिलेगा?
शेर सिंह राणा फूलन देवी जी का हत्यारा है, जो वर्तमान सरकार में कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। हम इस वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि निषाद समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे करके सत्ता में बिठा काम किया, अगर शेर सिंह राणा को अगर ये सरकार सज़ा नहीं देती है तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से निषाद समुदाय के लोगों ने समर्थन दे के भाजपा को सरकार बनाया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। निषाद पार्टी तो इसी में है, भाजपा में भी है। ये निषाद जैसे ये ओम प्रकाश राजभर, ये कौन है, सुहेलदेव समाज पार्टी, निषाद पार्टी या और तमाम पार्टियां हैं। ये पार्टियों में गए हैं अंदर से इनका जड़ खोदने के लिए। अब ये जड़ खुद आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, और ऑटोमेटिक देखिए 2024 में मज़े का जड़ खोदे हैं और 2027 में अस का जड़ खोदेंगे कि एकदम भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा कि कहाँ गई। अच्छा, हाँ, तो निषाद समाज की शेरनी आज इस धरातल पे नहीं रही, पर आप लोग किस रूप में कार्य करेंगे? हम लोग निषाद समाज, बिंद समाज या मछुआ समुदाय के अंतर्गत जितने भी हमारी जातियां आती हैं, ये हम लोग संकल्पित हैं। हमको न्याय, फूलन देवी के हत्यारों का ये सरकार समर्थन कर रही है, तो ऐसे सरकार को हम लोग गिरा के रहेंगे। अच्छा, हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं बोलेंगे? हाँ बोलिए। पहले सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय लिखा करके हम एक समाज से वंचित दलित समाज के कार्यक्रम में हमारी वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस पे आपने आकर के हम लोगों की बात सुना, आपने इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग तो इसमें अग्रसर रहते हैं, समाज की शेरनी है। और एक कम्युनिटी की बात नहीं है, महिलाओं के लिए प्रेरणा है, किसी भी कम्युनिटी की हो, जिनके साथ अत्याचार हो, जिसके साथ कुछ भी हुआ हो, वो महिला इस प्रकार से इनका रूप धारण कर सकती हैं और जीवन में अपना हक हिस्सा पा सकती हैं। बहुत इनके वजह से समाज में एक तो निर्डरता, खास कर महिलाओं में हमारी निर्डरता उत्पन्न हुई कि हमारा हक कैसे, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, जुल्म हो रहा, बदला कैसे लें। पहले तरह जो भी होती थी तो औरतें छुप जाती थी समाज में डर के मारे, लाज इज्जत के मारे, लेकिन अब हमारी समाज के मारे कोई भी समाज, और ये वीरांगना फूलन देवी का जो बलिदान दिवस है, केवल निषाद केवट कश्यप नहीं मनाते हैं, सर्व समाज मनाता है। सर्व समाज की महिला अगर आप आए होते पहले तो अब सर्व समाज का ये बलिदान दिवस, जन्म दिवस यहाँ मनाया जाता है। और नेताजी आइए इधर। इस समाज की शेरनी है। हाँ, इनका कार्यक्रम किस रूप में आप शहादत दिवस को कैसे मना रहे हैं आप सभी? इस समाज की शेरनी ही नहीं है, पूरे भारत की महिला समाज की शेरनी है। चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी जात धर्म की महिला हो, उसकी शेरनी है। ये सरासर गलत है कि समाज की शेरनी सबकी शेरनी है, सर्व समाज की महिला की शेरनी। हाँ, ऐसे बोला जाता है। हाँ जी, हाँ सर। अच्छा, जैसा कि इन्होंने राजनीति स्टार्ट किया मिर्ज़ापुर के जनपद से, 1996 में सांसद बनी, फिर 99, 2001 में इनकी हत्या कर दी गई। एक प्रकार से माना जाए शेर सिंह राणा इस समय एकदम निडर घूम टहल रहा है। तो क्या निषाद समाज के बहुत सारे नेता होते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम फूलन देवी के नाम से भी चुनाव लड़ते हैं कि हमारे जो बहन के साथ अत्याचार हुआ, उनका जो हत्यारा घूम रहा है, उसको हम सज़ा दिला के रहेंगे। इस पर किस प्रकार से आप लोग डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, मैं इसमें समाज का डिसीजन ले रहा हूँ। समाज को फैसला ये करना है कि शेर सिंह राणा किसके गोद में है, उसको बचा कौन रहा है। भाई, ये हत्या तो रात को हुई नहीं है, दिन दहाड़े हुई है। और शेर सिंह राणा धोखे में हत्या किया, इसलिए धोखे में हत्या किया कि फूलन देवी के आवास पर 24 अशोका मार्ग आवास था, दिल्ली का बहुत VIP जगह था। उनके घर फूलन के घर पर कभी कभी शेर सिंह राणा आकर रुकता भी था। ऐसा नहीं कि एक दिन में हत्या कर दिया, एक दिन हत्या नहीं किया है। और उस फूलन घर खाना भी खाता था, और जिस दिन फूलन को मारा उस दिन उनके घर खीर भी खाया था।
आगे पर्चे बना के फिर उसके हाँ, साजिश के तहत धोखे से और जिस तरह से वीर एकलव्य का अंगूठा धोखे से काटा गया मेरे मित्र, उसी तरह से फूलन देवी को भी धोखे से मारा गया। तो इन दोनों लोगों से क्या समाज को सीखने की ज़रूरत है? एकदम ज़रूरत है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है और समाज को ये सिखाना है कि वीर एकलव्य जी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान नहीं दिए, धोखे में उस जमाने के सामंतियों ने काट लिया था, वो अपने से काट के नहीं दे दिए हैं। लोग तो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में कोई दक्षिणा नहीं तो लिख दिया गया है ना, चूतिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। हमें लगता है सबसे बड़ा धनुषधर तो यही थे, एकदम धनुषधर थे। पांडवों के छक्का छोड़ा देते, कोई लड़ने वाला नहीं था। गुरु हाँ गुरु द्रोणाचार्य को यूँ हो गया कि रे बाप इन नीच जात का आदमी चला मेरे सामने, इतना बड़ा धनुषधर। तो व्यूह रचना बनाए, सब व्यूह रचना बना करके छल करके उनका धोखे से काट लिए सब। वो काटा नहीं, धोखे से अथवा काट लिए थे। अब जैसे फूलन देवी को धोखे से मारे, उसी तरह से गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के धोखे से मारे सब, जहर दे करके। वो तो कहते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है, इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। अरे पॉइजन तो विपक्ष भाई तो बड़ा कहते हैं कि पॉइजन दिए, सरकार सरासर झूठ और बकवास बोलती है। उसके इन्हें भी रॉबिन हुड का उपाधि दिया जाता था और उन्हें भी रॉबिन हुड की उपाधि दी जाती है। हाँ, रॉबिन हुड का मतलब क्या? मतलब गरीबों का हमदर्द, मसीहा। और जो वस्तु सामान इनके पास है उसको बांटना। इनके जो अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी इनको लाए थे लोकसभा में। जी हाँ। और इधर अभी उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, जी उनको आए अफजाल अंसारी सांसद बने। क्या इन फ्यूचर ऐसा कुछ और घटना तो नहीं होने वाली है? कोई घटना घटने वाली नहीं है। क्या घटना घटेगी? जैसे अफजाल अंसारी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी तो नहीं हो सकता है? भाई देखिए, अब इसको कहा नहीं जा सकता क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य जीवन में हमेशा सोचना चाहिए जो मेरा शत्रु है, अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु अगर कमज़ोर शत्रु को समझोगे आप तो मारे जाओगे। हमेशा शत्रु को बड़ा समझिए, जब बड़ा समझेंगे तो उससे बचेंगे। तो इस ज़माने में मनुष्य के साथ क्या घटनाएं घट सकती है, एक कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब कौन दोस्त और कौन दुश्मन होगी, इसकी पहचान भी करना पड़ेगा। राजनीति में पहचान बहुत जरूरी है, दोस्त और दुश्मन की। अगर नहीं पहचानेंगे तो आपका शोषण, जुल्म सब सहना पड़ेगा मेरे बाबू। आज शहादत दिवस पे मछुआ समुदाय के लिए, निषाद समुदाय के लिए क्या कहना चाहते हैं? फूलन देवी की कहानी को पढ़ो, अपने घरों में फूलन देवी का चित्र लगाओ और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहो, यही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, हम गाजीपुर के जनपद में थे और देखिए बहन कुमारी फूलन देवी जी जो कि इस दुनिया में नहीं रही 2001 के बाद, और लगातार हम लोग इसको मना रहे हैं शहादत दिवस में। और बिंद समाज के लोग थे और हर समाज के लोगों को सीखने की ज़रूरत है, उनके जितने भी उनके सीखने की ज़रूरत है। जो हमारा वीर एकलव्य का इतिहास है, फूलन देवी का इतिहास है, महिलाओं को बड़ा बढ़ चढ़ के फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें एक सीख मिले कि महिलाओं के साथ किस प्रकार से अत्याचार होते हैं, उनको कैसे उसका निजात पाना है। और शासन प्रशासन के लोग जिस समय उस समय विधि और कानून सही तरीके से न्याय नहीं दिला पाया था, उन्होंने एक इतिहास रचा जिससे कि पूरी सरकार और पूरे विश्व में उसकी गूंज उठी थी। तो चलिए मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।